द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इंटरसेलुलर मटेरियल इज सॉलिड, प्लायबल एंड रेजिस्टेंट टू कंप्रेशन। टेंडन के अंदर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लिगामेंट के अंदर ऐसा नहीं होता, कार्टिलेज के अंदर ऐसा होता है, बोन के अंदर ऐसा नहीं होता। कैसे? मैंने बोला देखो सर, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होती है कार्टिलेज की कैसी होती है? सॉलिड होती है, प्लायबल होती है। इट इज सॉलिड एंड प्लायबल। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड इट इज रेजिस्टेंट टू कंप्रेशन। इट इज रेजिस्टेंट टू कंप्रेशन। ओके, तो ये हो गया अपने पास कार्टिलेज। Which green algae show only eugamous type of sexual reproduction? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ eugamous type of sexual reproduction देखने को मिलेगा। कहाँ पे? वॉल्वॉक्स और फुकस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप? यूगेमस। ओके, हम लोग ऐसे एग्जांपल क्या रखेंगे? हमारे पास जो ट्रिक है वो है वेरी फाइन से इस्तेमाल याद करेंगे हम कि वॉल्वॉक्स और फुकस में यूगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। द डैश okay, the dash vary in color from olive green to various shade from brown depending upon the amount of। ठीक है, तो ये बात किसकी कर रही है? ब्राउन एल्गी की बात कर रहे। देखो, ये वॉल्वॉक्स हो गया जिसकी कॉलोनी को क्या बोलते हैं? सिनोबियम बोलते हैं। ये हो गया फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में हमारे पास बोल रहा है दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल। एंड जेंथोफिल को क्या कहेंगे? जेंथोफिल एंड कैरोटीन आर कॉमनली कॉल्ड एज कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो हमारे पास ब्राउन एल्गी डिफर करते हैं है ना शेड्स में, तो ये हो जाएगा आंसर ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी के बाद हमारे पास कैरोटीनॉइड की वजह से। ठीक है, जेंथोफिल इज अ कैरोटीनॉइड। फ्रॉम ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द कॉकरोच हैज जॉइंटेड सेगमेंटेड और फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। ठीक है ना, सब में जॉइंटेड होगा लेकिन कौन नहीं होगा? ये बोला है। एनल स्टाइल, देखो एनल स्टाइल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। सो इट इज बेसिस ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेगा एनल स्टाइल। और एनल स्टाइल के बारे में एक बात कही जाती है कि अनसेगमेंटेड होता है। एनल सरसाइज सेगमेंटेड होता है, फिलामेंटस होता है। देखो ऐसे मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोल रही है कि देखो एनसीईआरटी इज टेलिंग कि यहाँ पे हमारे पास जो 10 सेगमेंट है, 10 सेगमेंट ओके, बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एनल सरसाई। 10 सेगमेंट में हमारे पास एनल सरसाई पाया जा रहा है। और एनल स्टाइल है ना, एनल स्टाइल जो है वो शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच एब्सेंट इन फीमेल, सो इट इज द बेसिस ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमारे पास एंटीना में क्या होगा? एंटीना जो होता है, देखो अपने पास इसी के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है इन्होंने कि हमारे पास जो मेल कॉकरोच होते हैं उनमें क्या पाया जाता है ना, स्टाइल, एनल स्टाइल पाया जाता है। बिल्कुल। और स्ट्रक्चर हेल्प इन द प्रोसेशन, बिल्कुल ये क्या काम करता है? ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है। और एंटीना के अंदर एनल स्टाइल के अंदर, एंटीना के अंदर, एनल सरसाई के अंदर, एनल सरसाई के अंदर और वॉकिंग लेग्स क्या होते हैं? ये जॉइंटेड होते हैं। टेप रूट इज ऑलवेज, टेप रूट जो होगा वो हमेशा किधर ग्रो करेगा? जमीन की तरफ। टेप रूट कहाँ ग्रो करेगा? जमीन की तरफ। जमीन की तरफ ग्रो करे तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है ना। टेप रूट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड द सॉइल, सो इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है ना। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, जमीन की तरफ जा रहा है। और पानी कहाँ है? जमीन में, तो पानी की तरफ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलूंगा? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। The structure which hold the leaf blade and help to flutter in wind is known as petiole। petiole जो होता है लीफ के ब्लेड को है ना, हवा में है ना, बिल्कुल हवा में लहराने में हेल्प करता है petiole। किसके? लीफ के ब्लेड्स को है ना, petiole है ना। Which of the following is not a part of brain stem in the human brain है ना, ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देखो ब्रेन स्टेम में कौन आता है? मिड ब्रेन आता है। पहले इसमें करेक्शन था लेकिन अपनी एनसीईआरटी ने इसको जोड़ दिया है। तो मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। यहाँ पे पहले लिखा होता था कि मिड ब्रेन आता है और हमारे पास हैंड ब्रेन आता है, नहीं हैंड ब्रेन नहीं आता है ना। सेरिबेलम इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। In dash, the leaflet are attached at the common point that is at the tip of the petiole। petiole के टिप में पाया जाता है लीफ ब्लेड ना, सॉरी लीफ नहीं बोला, लीफलेट जो होते हैं वो अटैच होते हैं petiole के टिप में। ऐसा मैं
पामेटली कंपाउंड लीफ में देखने को मिलता है। पामेटली कंपाउंड लीफ, इन पामेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट अटैच एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, दे आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट है ना, दैट इज द टिप ऑफ द पेट्यूल। टिप ऑफ द पेट्यूल में ये क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं ऐसे। और इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। चलो एनसीईआरटी एग्जांपल है तो एनसीईआरटी डायग्राम देख लेते हैं। हमने बोला देखो यहाँ पे सारे जो लीफलेट है वो एक कॉमन पॉइंट में ये क्या है, अटैच्ड है, ठीक है, दैट इज सिल्क कॉटन। इसका एग्जांपल इसको पामेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। और ये साइड वाला जो है वो पीनेटली कंपाउंड लीफ है, और पीनेटली कंपाउंड लीफ में रेकिस देखने को मिलता है। और बीच में इसका एग्जांपल क्या है, नीम। इसका एग्जांपल क्या है, नीम। तो पामेटली कंपाउंड लीफ कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिल्क कॉटन के अंदर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। Okay, read the following statement carefully. Urge of eating and drinking as well as body temperature is controlled by hypothalamus. सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। The limbic system alone involved in regulation of sexual behavior, expression of emotion and excitement. सही बात है। The presence of 4 round swelling called corpora quadrigemina on the ventral portion, गलत बात, वेंट्रल नहीं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है वो डोर्सल पोर्शन में पाया जाता है। देखो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दैट दे आर फाउंड इन द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। Cerebellum has a very convoluted surface in order to provide additional support for many neuron. Yes, ये भी सही है। एनसीईआरटी की पूरी लाइनें उठाई है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें उठाई है। देखो यहाँ पे बोला है कि cerebellum has very convoluted surface in order to provide additional space for many neurons. तो पूछा गया है हमसे कि इनमें बताओ कि इनमें से करेक्ट कितने हैं। 4 करेक्ट हैं इसमें से, सॉरी 4 करेक्ट नहीं है, 3 करेक्ट है, ये गलत है अपने पास। द सीड ऑफ द पाइनस इज, तो ये प्रीवियस से क्वेश्चन है, इट इज 1900 कितने में आया, देखो ये एमपीपीएमटी में आया था 1997 में क्वेश्चन आ गया था। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बाहर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो लोग समझ रहे हैं कि बाहर से एनसीईआरटी के बाहर से आ रहा है, वो बाहर से नहीं आ रहा है, वो अंदर से आ रहा है, जो कि पुरानी एनसीईआरटी ने छापा था। ओके, द सीड ऑफ पाइनस स्पीसीज, क्योंकि एग्जामिनर पुराना है सर। Is seed of finus species is, the seed of finus species is adaxial and it is endospermic. ये एडेक्सियल सरफेस में पाया जाता है, अपर सरफेस में पाया जाता है, और जो एंडोस्पर्मिक होते हैं। Which the following feature is not applicable for red muscle fiber? It has high content of red color oxygen storing pigment. Yes, मायोग्लोबिन का कंटेंट यहाँ पे ज्यादा होता है, मायोग्लोबिन ज्यादा, ऑक्सीजन स्टोर होगा ज्यादा, ऑक्सीजन स्टोर होगा ज्यादा, तो उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा ज्यादा, तो माइटोकॉन्ड्रिया होना ज्यादा है, सही है। इट हैज हाई अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत हो गया क्योंकि इसके पास हाई अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। हाई अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन व्हाइट मसल फाइबर। तो हमको यहाँ पूछा है रेड मसल फाइबर के बारे में। देखो एनसीईआरटी ने बोला है कि हमारे पास है ना व्हाइट मसल फाइबर, इन व्हाइट मसल फाइबर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्यू, यस, एंड द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। इन व्हाइट मसल फाइबर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका अमाउंट ज्यादा है। तो इसने बोला रेड मसल फाइबर में, तो गलत हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक मसल, सही बात है, रेड मसल फाइबर आर कॉल्ड एज एरोबिक मसल। द इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विथ थिक लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग इन ट्रैकिड। ट्रैकिड कैसे होते हैं, दे आर इलोंगेटेड, दे हैव थिक लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग इन, जो इंड है वो कैसी है, टेपरिंग है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी ने बोला कि ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड, द फर्स्ट थिंग इज दे आर इलोंगेटेड एंड दे आर ट्यूब लाइक, है ना, पानी को कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे, एंड विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग इन। टेपरिंग इन देखते ही हमारे पास दिमाग में पहली जो चीज आनी चाहिए वो ट्रैकिड आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन पोसेस मैक्सिमम टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो देखो अपने पास जो हाथ है, अपने पास जो हाथ है यार, यहाँ पे सबसे ज्यादा साइनोवियल जॉइंट पाए थे। जैसे कि पहले तो हमारे पास ये बॉल एंड सर्किट जॉइंट हो गया, और ये अपने पास यहाँ पे भी जॉइंट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे हिंज जॉइंट पाया जाता है, ओके, और यहाँ पे कार्पस के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है ना, फेलेंजेस के बीच में यहाँ पे हिंज जॉइंट पाया जाता है ना, और अपने पास एक ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, और एक तो सेडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है, सेडल जॉइंट पाया जाता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में सेडल जॉइंट पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे टाइप ऑफ क्या पाए जा रहे हैं, साइनोवियल जॉइंट पाए जा रहे हैं।
Which among the following structure has an elongated, unbranched, pointed needle-like apex? तो फ्लोएम फाइबर के पास क्या होता है? elongated, क्योंकि ये भी हमारे पास डेड टिश्यू ही है ना, तो वैसा ही होगा फाइबर जैसा, जैसे कि ट्रैक्यूट्स होते हैं वैसे ही टाइप के। तो अनब्रांच होता है यार, अनब्रांच होता है यार, अनब्रांच्ड, एंड दे हैव पॉइंटेड एंड needle-like apexes. Phloem fiber they are also known as bast fiber. They are made of sclerenchymus cells, बिल्कुल, and they have elongated unbranched, pointed and needle like apex. In some, देखो फ्लोएम फाइबर कैसे होते हैं, दे आर अनब्रांच पॉइंटेड needle like apex होता है इनके पास। In some prokaryotes, some membranous extension are present in the cytoplasm which contain pigment known as chromatophores, ठीक है। तो chromatophores, ठीक है, there are membranous extension in the cytoplasm called as chromatophores which contain pigment। किन में पाया था ये? प्रोकैरियोट्स में। Mesosome are formed by the extension of plasma membrane into the cytoplasm and help in many function except, कौन कौन से फंक्शन में ये हेल्प नहीं करते, ये पूछ रहा है हमसे। देखो मीजोजोम किस में हेल्प करेंगे? आरएनए के रेप्लिकेशन में नहीं, पहले तो सेल वॉल फॉर्मेशन, जो कि पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल वॉल फॉर्मेशन। चलो हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको सबको लिख लिया, जो एनसीईआरटी ने वहाँ लिखा था उसको यही लिख लेते हमने। यहाँ पे जो लिखा है सबको लाइनों में, हमने लाइनों को चार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो मीजोजोम जो होते हैं, मीजोजोम किस में हेल्प करते हैं? मीजोजोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, दे हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, दे हेल्प इन सिक्रीशन, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, दे हेल्प टू इंक्रीज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया। तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल सही। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल सही। पॉलीजोम फॉर्मेशन नो, दे आर नॉट हेल्पिंग इन पॉलीजोम फॉर्मेशन। सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ये गलत हो गया। Which of the following endocrine tissue, okay, which of the following endocrine structure synthesize and secrete the, which of the following endocrine structure synthesize and secrete releasing and inhibiting hormone to control another endocrine structure? मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर द मास्टर ग्लैंड। जो मास्टर ग्लैंड होता है वो रिलीजिंग हार्मोन, जो इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जीएनआरएच हो गया, जैसे कि वो रिलीजिंग हार्मोन भी निकालेगा और इनहिबिटिंग हार्मोन। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर आइडेंटिकल। नहीं, सिंपल सी लाइनें हैं एनसीईआरटीज की, हमने बोला ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, तो पहला क्या है? गलत। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स सो कंपार्टमेंटलाइजेशन, बिल्कुल। ऑल यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं दे सो कंपार्टमेंटलाइजेशन। देखो यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होगा, मतलब सेक्शंस में डिवाइड होगा, है ना। कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, कोई हमने बोला कोई गोल्जी बॉडी हो गया, कोई मेम्ब्रेन्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे, मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल पाए जा रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए तो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होगा ये, तो ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, पेरोक्सिसोम बोल देंगे, बिल्कुल। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, यस, क्योंकि हमारे पास सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एनिमल सेल कंटेन नो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यस। तो अपने पास कौन सा गलत है? पहला वाला ही सिर्फ गलत है। Which one of the following function is not related to human? Which one of the following function is not related to hormone of adrenal cortex or adrenal gland? Adrenal gland के जो cortex, adrenal cortex बोला है ना, adrenal cortex बोला है, adrenal cortex, ठीक है, ओके। एडिनल कॉर्टेक्स से देखा हमने, बोला तो एडिनल कॉर्टेक्स की बात की, तो एडिनल कॉर्टेक्स में हमारे पास जो लेयर का अरेंजमेंट होता है वो बाहर में जी, फिर एफ, फिर आर, तो ग्लोमेरुलस एल्डोस्टेरोन निकालेगा, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है? इट रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर ह्यूमन बॉडी, तो ये सही हो गया।
ये एल्डोस्टेरोन की बात कर रहा है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। इट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन और इथ्रोपोइसिस, यस जी किसका काम है, ये तो कॉर्टिसोल का काम है जो कि कहाँ से निकलता है, ये भी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। इट मेंटेन इमरजेंसी सिचुएशन और 3F कंडीशन, नो ये नहीं करता, क्योंकि देखो ये जो काम है ना 3F फंक्शन दैट इज फाइट फ्लाइट, ये जो काम है वो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन का है जो कहाँ से निकलते हैं, दे आर रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, ठीक है ना। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज, दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, कैटाकोलामीन बोलेंगे, जिसमें पास कैटाकोल रिंग पाई जाती है, कैटाकोल रिंग पाई जाती है इसलिए क्या बोलते हैं इनको कैटाकोलामीन बोलते हैं। दोनों में क्या पाया है, कैटाकोल रिंग पाया जाता है इसीलिए क्या बोलते हैं इनको कैटाकोलामीन। ओके, इट सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, ओके यस, ये कॉर्टिसोल का फंक्शन है कि क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। तो अपने पास ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथ कौन सा है, नॉट बोला था ना, इसीलिए हमने वो ग्रंथ, इसके पास सी है, अपने पास ग्रंथ है। The structure of the protein that is absolutely necessary for biological activity is the tertiary structure. जो tertiary structure होता है, it is absolutely necessary. The tertiary structure is absolutely necessary for biological activity. ठीक है ना? Which of the following assisted reproductive technologies is applicable in human who cannot ovulate regularly but can provide suitable environment for fertilization? याद रखना यहाँ पे एक चीज होती है, मेन लास्ट लाइन है, सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए इन विवो में। कैसा फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, इन विवो, है ना। तो जिफ्ट है ना, जायगोट इंट्राफेलोपियल ट्रांसफर में तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता तो अपना आंसर नहीं होगा, और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में तो इन विट्रो होता तो अपना आंसर नहीं होगा, और गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में अपना फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इन विवो, तो यहाँ पे अपना आंसर ये हो जाएगा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। Select the incorrect statement with respect to adult human hemoglobin. It is a quaternary structure. Yes, hemoglobin का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वाटनरी होता है। ओके देखो, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्वाटनरी। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है क्वाटनरी, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटनरी है। और एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, ओके, 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल। तो ये बोल रहा है इट कंटेन 4 नॉन आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड, तो गलत हो गया। नहीं 4 नॉन आइडेंटिकल नहीं होते, चारों के चारों नॉन आइडेंटिकल नहीं होते, 2 आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, है ना। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल, तो अपने पास ये गलत हो जाएगा। एंड इट इज अ कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर, यस, एंड इट कंटेन 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। हाँ देखो, 2 अल्फा चेन दिखेगी, 2 बीटा चेन दिखेगी, अपने को 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा, 2 सब यूनिट ऑफ बीटा, है ना। एंड बोथ अल्फा चेन आइडेंटिकल, ये सही बात है, ये सही बात है, ये सही बात है। अपने पास ये अलग गलत हो गया, बी वाला। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डीएनए। डीएनए के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म बाय शुगर फॉस्फेट चेन। यस, जो बैकबोन होता है वो शुगर फॉस्फेट चेन से बनता है। द 2 स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल। यस, दे आर एंटी पैरेलल। एक तो 3' से 5' चलेगा, तो एक 5' से 3' चलेगा, है ना। इसी को तो किसने बता दिया, वाटसन, क्रिक ने नोबेल प्राइज ले लिया, ठीक है ना। द नाइट्रोजन बेस आर पैरेलल टू द बैकबोन। नहीं, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं पैरेलल नहीं होते, वो परपेंडिकुलर होते हैं। बैकबोन चलेगा ऐसे, तो नाइट्रोजन बेस से परपेंडिकुलरली क्या होते हैं, इनसाइड की तरफ इमर्ज करते हैं, और क्या होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है ना, अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। पैरेलल नहीं चलते यार, परपेंडिकुलर चलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर चलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। द बैकबोन कंटेन अ हाइड्रोजन बॉन्ड, द बैकबोन कंटेन अ हाइड्रोजन बॉन्ड, नो। बैकबोन में फॉस्फोरस डायस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड से। बैकबोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो अपने पास 1 और 2 करेक्ट है, और 3 और 4 इज इनकरेक्ट। 3 और 4 इज इनकरेक्ट। 3 और 4 देखो, it is made of 2 polypeptide chain where the backbone is made of sugar phosphate, backbone sugar phosphate का, and which project inside, ठीक है। and the 2 chain run anti parallel, polarity opposite, एक 5' से 3' चलेगा, तो एक 3' से 5' चलेगा। इंटेंशनल, देखो intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is known as MTP, that is medical termination of pregnancy। एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया लाइन को, intentional और voluntary termination of pregnancy before full term, intentional और voluntary, है ना। फुल टर्म इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 1/5 ऑफ द टोटल कंसाइंड प्रेगनेंसी इन द वर्ल्ड, है ना, इज मेडिकली टर्मिनेटेड, ठीक है ना।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971। ओके और इसके साइड में एक चीज लिखी हुई थी, वो भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक जो बॉक्स बना हुआ है साइड में, है ना, ये एक्ट का, उसको बाद बाद और क्वेश्चंस में बात कर लेंगे। The sequence of event by which a cell duplicates its genome, cell constitutes and finally divide into two cells is termed as cell cycle, and which of the following is not a part of this process? Do not face जो है cell cycle का पार्ट ही नहीं है। देखो M आ रहा है, बिल्कुल G1 आ रहा है, S आ रहा है, G2 आ रहा है और M आ रहा है, G0 जो है वो साइड वाला पार्ट है, तो it is not the part of cell cycle, it is not the part of this process। Given group of animal belong to genus Stomata, है ना, the given group of animal belong to genus Stomata means which bear jaws, ठीक है, and bear limbs, किसके पास यहाँ पे जॉ भी है और लिम्स भी है। तो हमारे पास माइक्सिन जो होता है किसका मेंबर होता है, साइक्लोस्टोम्स का मेंबर है, जिसको हम हैगफिश या फिर चुड़ैल मछली भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास नहीं हो सकता क्योंकि साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो एक एनाथा के मेंबर्स हैं, उनके पास जॉ नहीं होता। और इक्थियोफिश तो हो सकता है, लेकिन हमारे पास बोला है ना बियर लिम्स, तो यहाँ पे लिमलेस एम्फीबिया है, तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा इक्थियोफिश, है ना। और एलिमिनेट करके चलते हैं, हाइला भी एक ट्री है ना, हाइला ये हमारे पास हो जाता है। हाइला जो हो गया ट्री फ्रॉग, चिलॉन, टर्टल, क्रोवा स्क्रो, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास गेनेथस टोमेटा, इनके पास जॉस भी है, बियर करते हैं लिम्स। चिलॉन बेटा, देखो बेटा क्या है, फाइटिंग फिश, तो फाइटिंग फिश में कहाँ का लिम, यहाँ पे लिम भी नहीं होगा, तो आंसर नहीं होगा, तो अपने पास सी आंसर हो जाएगा। Dash is a taxonomic category and identified on the basis of aggregate of character। यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना है, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर की बात आई तो हमारे पास एनसीईआरटी की लाइनें ही है, कहीं से बाहर से नहीं आया, लोग सोचते कहीं बाहर से आ गए, नहीं, एनसीईआरटी की लाइनें हैं। एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो ऑर्डर आर एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, क्लास आर एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, फाइलम आर एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, एंड द किंगडम्स आर एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और इसके पहले जो है दे आर बेस्ड ऑन, है ना, ये जो है ना, जो ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम, दे आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। और इसके पहले जो है जीनस है, स्पीसीज है, फैमिली है, दे आर बेस्ड ऑन, देख लेते हैं किसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, दे आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, एंड एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर पे कौन कौन बेस्ड है ना, दैट इज हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, दैट मींस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, क्लास इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, फाइलम इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, एंड किंगडम इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ओके। Read the following match about phylum and its one character. Annelida, the first two coelom present in them, yes, Annelida में सबसे पहले two coelom आया था, उससे पहले तो सुडोसिलोम कहाँ पे देखने को मिला था, एसके हेलमेंथिस में। आर्थ्रोपोडा, ओनली मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल, देखो इस वर्ड को जो ये लाइन है ना, एक लाइन है ना, ओनली मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल विथ हीमोसिल, इसके दो अर्थ निकलेंगे, लेकिन हमको पहला अर्थ समझ लेना है। ओनली मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल बोल रहा है ये, नहीं सर, ओनली मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल ये आर्थ्रोपोडा ही नहीं है, क्योंकि अपने पास एनिलिडा भी होते हैं और एनिलिडा में मेटामेरिकली सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, तो अपने पास ये आंसर नहीं हो सकता, ओनली बोल दिया ना इसलिए। एक एंड्रोमेटा हैव एक्सो बोल रहा है यार, एक्सोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस और साइकल्स एंड स्पाइन, नहीं, एक एंड्रोमेटा से तो एंडोस्केलेटन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, तो दे हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस और साइकल्स एंड स्पाइन, तो ये गलत हो जाएगा। हेमिकॉर्डेटा, स्मॉल वर्म लाइक मराइन एनिमल विथ टू नोटोकॉर्ड, नो, दे डू नॉट हैव टू नोटोकॉर्ड, दे हैव स्टोमोकॉर्ड जो कि टू नोटोकॉर्ड नहीं होता, जिसको ये पहले माना गया था कि इनके पास नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये स्टोमोकॉर्ड है, इसलिए तो कहाँ रख दिया, हेमिकॉर्डेटा में, तो ये अपने पास गलत हो जाएगा। तो अपने पास क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट लिखिए अपने पास, करेक्ट लिखिए अपने पास, करेक्ट लिखिए अपने पास, करेक्ट लिखिए अपने पास, कौन सा है सी पर से फर्स्ट। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट, ठीक है ना, इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल, जो कि जो आर्कीबैक्टीरिया होता है उनका जो सेल वॉल होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। बैक्टीरिया
आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल। सही है, तो सेल वॉल इनका डिफरेंट है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। थेरैप्सिड, सिनैप्सिड वेयर एंसेस्टर ऑफ मैमल। यस, सिनैप्सिड जो थे है ना, थेरैप्सिड एक ऐसा बिल्कुल थेरैप्सिड डेवलप किए सिनैप्सिड से, और जो कि किसके एंसेस्टर थे, मैमल के। तो ये स्टेटमेंट सही है। इक्थियोसॉर्स है ना, डायनासोर विथ ह्यूज फेयरसम बॉडी एंड डेंगर टीथ। नहीं, इक्थियोसॉर्स तो क्या होते हैं, दे आर द, है ना, बिल्कुल ये रेप्टाइल्स हैं, फिश लाइक रेप्टाइल्स है ना। इक्थियोसॉर्स क्या होते हैं, इक्थियोसॉर्स देखो, इक्थियोसॉर्स आर फिश लाइक रेप्टाइल्स अबाउट ना, जो कि प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर अगो पहले रहते थे। यहाँ पे तो ये ड्रैगर जो डायनासोर विथ ह्यूज फेयरसम बॉडी एंड ड्रैगर लाइक टीथ इज ना टिरानोसोरस रेक्स। इट इज टिरानोसोरस रेक्स, ठीक है ना। टिरानोसोरस रेक्स जो होता है, बिल्कुल। होमो हैबिलिस फर्स्ट यूज ऑफ फायर एंड प्रोबेबली एट मीट। नहीं, होमो हैबिलिस दे डू नॉट ईट मीट, ऐसे साफ साफ बोला है। होमो इरेक्टस फर्स्ट इज स्टोन टूल एंड आर कॉल्ड एज टूल मेकर हैंडीमैन। नहीं, देखो उल्टा कर दिया। जो होमो हैबिलिस है उसको टूल मेकर बोलता हूँ, होमो हैबिलिस को टूल मेकर बोलता हूँ, एंड दे आर कॉल्ड एज हैंडीमैन, होमो हैबिलिस। और होमो इरेक्टस जो होते हैं उन्होंने पहली बार क्या किया, फायर को खोजा। दैट इज जंगल बुक में क्या बोलते हैं उसको, है ना, दैट इज द रेड फ्लावर। तो फायर को पहली बार किसने खोजा, होमो इरेक्टस ने खोजा। तो पहला स्टेटमेंट अपने पास सिर्फ सही है, पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है। पहला स्टेटमेंट हमने बोला देखो कि हमारे पास जो सिनैप्सिड थे, सिनैप्सिड से कौन डेवलप करा, पेलिकोसॉरस, और पेलिकोसॉरस से कौन डेवलप करा, थेरैप्सिड, और थेरैप्सिड से कौन डेवलप करा, थेरैप्सिड से कौन डेवलप करा, हमारे पास मैमल्स, ठीक है ना। ये रहा अपना पास आंसर। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन सम स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज हेटेरोसिस। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास एक चार्ट बना है अपने पास ह्यूमन इवोल्यूशन का। तो हमारे पास जो जावा मैन है, पीकिंग मैन है, ये किसके लिए बात आता है, होमो इरेक्टस के लिए बात आता है। होमो इरेक्टस के लिए हमने बोला जो होमो इरेक्टस है वो जावा मैन, पीकिंग मैन बोला जाता है, और होमो हैबिलिस को टूल मेकर बुलाता है। होमो हैबिलिस जो होते हैं ना, ये होमो हैबिलिस को क्या कहते हैं, टूल मेकर या फिर हैंडी मैन, ठीक है ना। ओके, और दे डू नॉट ईट मीट, ठीक है ना। जो हमारे पास होमो हैबिलिस जो थे, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे हमने बोला फायर को डिस्कवर किसने किया था, है ना, होमो इरेक्टस ने फायर को डिस्कवर किया था। और डेड ब्यूरियल कहाँ से चालू हुआ, डेड ब्यूरियल मतलब मरने के बाद उसको दफनाने का जो सिलसिला था वो निएंडरथाल मैन से चालू हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन सम स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज हेटेरोसिस। ये देखो, जहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। जहाँ पे क्या होगा, हेटेरोसिस, जहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज साल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन क्या बोलेंगे, साल्टेशन बोलेंगे। तो ये किसने बोला था, ह्यूगो डिवरीज ने बोला था। तो साल्टेशन एंड ह्यूगो डिवरीज, साल्टेशन दैट इज सिंगल स्टेप, saltation that is single step large mutation, single step large mutation is known as saltation, single step large mutation is known as saltation, and it is given by Hugo de Vries. Okay, choose the correct statement about DNA packing from the following. तो beads on string structure in the chromatin is packed to form chromatin fiber that are further coiled and condensed during metaphase. Yes, सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट सही है कि हमारे पास जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स में, फिर और भी कंडेंस हो जाता है मेटाफेज के समय, है ना। मेटाफेज के समय मैक्सिमम कंडेंस। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 300 बोल रहा है ये 300 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। नहीं, हमारे पास 200 बेस पेयर देखने को मिलते हैं एक किसमें, ये हो बिट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है ना, बिट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। ऐसे लगता है कि धागों पे कौन है, मोतियां, धागों पे कौन है, मोतियां, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास जो न्यूक्लियोसोम है ना, उनको देखने के बाद है ना, हमको ऐसा लगता है कि जो धागे हैं, है ना, उनके ऊपर मोतियां गुछी हुई है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कुछ, देखो हमने बोला टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट 200 बेस पेयर, तो ये गलत हो गया अपने पास। Histone are rich in basic amino acid residue that is glycine and arginine glut. ग्लाइसिन इज नॉट एन एनम, ये कोई भी बेसिक अमीनो एसिड नहीं। तो हमारे पास जो अमीनो एसिड पाया जाता है न्यूक्लियोसोम में, वो कौन कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं, द हिस्टोन आर रिच इन, ठीक है ना, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। और लाइसिन और आर्जिनिन में ज्यादा बेसिक कौन होता है, आर्जिनिन। आर्जिनिन इज मोर बेसिक,
तो नाइट्रोजन ग्रुप वहां पे ज्यादा है, ठीक है ना, ये भी याद होना चाहिए। तो अपने पास पहला सही है, टिपिकल न्यूक्लियस द रीजन ऑफ क्रोमेटिन विच स्टैंड लाइट इज रिफर्स टू हेटेरोक्रोमेटिन। नहीं, जो लाइट स्टैंड रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन। जो लाइट स्टैंड रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन। ओके, द लाइट के लाइट लूजली पैक्ड विच इज लूजली पैक्ड एंड इट इज लाइटली स्टेन, है ना, इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से होगा। कैसे होता है, ये ऐसे होता है देखो, और ये हो गया यूक्रोमेटिन। और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे जाके डीएनए को बाइंड करना, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना और जाना वहाँ पे आसान होगा, तो ये यूक्रोमेटिन में सबसे आसानी से ट्रांसक्रिप्शन होगा एज कम्पेयर टू हेटेरोक्रोमेटिन, क्योंकि यहाँ पे जाना मुश्किल होगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो गया। और ये ट्रांसक्रिप्शनली यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है ना, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल मेम्ब्रेन। नो, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल टू एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल टू एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल टू एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट। Yes, they are the smallest cell to exist on the planet. Mycoplasma survive only without oxygen. नहीं नहीं नहीं, देखो इसका मतलब समझे तो हमारे पास बोल रहा है माइकोप्लाज्मा सर्वाइव ओनली विदाउट ऑक्सीजन। क्या मतलब, ये बोलना चाह रहा है कि ऑब्लिगेट एनारोब है। नहीं नहीं, ये फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, बिकॉज दे हैव द फैसिलिटी टू बिकम एनारोब। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना वो जी सकते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी वो जी सकते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा सर्वाइव ओनली विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये इस हिसाब से हम बात करें तो ये बोलना चाह रहे हैं कि माइक्रोप्लाज्मा तभी जिएंगे जब ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो मर जाएंगे। नहीं साहब, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो जीते हैं, तो ये गलत हो जाएगा अपने पास। तो ओनली 1 एंड ओनली 2 इज करेक्ट एंड 1 एंड 3 इज इनकरेक्ट। 1 एंड 3 इज इनकरेक्ट, 1 एंड 3 इज इनकरेक्ट। देखो 1 एंड 3 इनकरेक्ट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे माना गया है, आंसर यहाँ पे 1 एंड 2 ये वाला माना गया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में करेक्शन होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक चुका है। यहाँ पे 1 एंड 3 इज इनकरेक्ट ये वाला होता है ना, सी वाला 1 एंड 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, करेक्ट यहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 1 एंड 2 नहीं होगा, 1 एंड 3 होगा, 1 एंड 3 होगा, ये 1 एंड 3 होगा ये। ओके, select the incorrect statement with respect to mitotic anaphase. Anaphase, chromatid of chromosome at the metaphase plate are split simultaneously. Yes, जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और यहाँ पे क्रोमोसोम जो होंगे वो टूट जाएंगे, और जो हमारे पास जो सेंट्रोमियर होगा वो टुवर्ड द पोल एंड द क्रोमेटिड टेल बिहाइंड, जैसे आर्म्स आर टेलिंग बिहाइंड, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज प्लेट आर स्प्लिट साइमल्टेनियसली, सही बात है। सेंट्रोमियर ऑफ विच क्रोमोसोम रिमेन directed toward the pole as the chromosome move away. The centromere of each chromosome remain directed toward the pole, yes, as the chromosome move away. ये भी सही है, ये सही है अपने पास, ये सही है अपने पास। Chromosome cluster at the opposite end and their identity is lost as discrete element। नहीं, ये टेलोफेज का स्टेटमेंट है, ये टेलोफेज का स्टेटमेंट है। इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम। यस, पोजीशन अगर सेंट्रोमियर का देखना है तो एनाफेज की बात करेंगे, और अगर हमको बात करनी है मॉर्फोलॉजी की तो मेटाफेज की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी की बात करनी है तो मेटाफेज की बात करेंगे, एम से एम मिलाओ और आंसर पाओ। लेकिन अगर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की बात करनी है तो एनाफेज की बात करेंगे। मतलब अगर हमारे पास टीलोसेंट्रिक है कि एक्रोसेंट्रिक है कि सब मेटासेंट्रिक है, तो ये हमारे पास एनाफेज से देखने को मिलेगा, एनाफेज से देखने को मिलेगा। तो ये अपने पास जो थर्ड स्टेटमेंट है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट प्लेस है ना, अपोजिट पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, ये किसके लिए स्टेटमेंट है, ये टेलोफेज के लिए। देखो एनाफेज में ये अपने पास बिल्कुल दिया है कि स्प्लिट साइमल्टेनियसली, है ना, क्रोमोसोम अरेंज इन द मेटाफिजिक पेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली, ये भी अपने पास। और ये बोला गया है कि हमारे पास दो, है ना, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड द पोल। सेंट्रोमियर कहाँ होता है, पोल्स की तरफ। सेंट्रोमियर कहाँ होता है, पोल्स की तरफ। और देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ अपने पास सेंट्रोमियर कहाँ है, पोल्स की तरफ। सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ है। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। और ये टेलोफेज का स्टेटमेंट है, क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल एंड दिस आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। टेलोफेज का स्टेटमेंट है
है ना। तो डैश इज लायबल टू सैचुरेशन, रेस्पॉन्ड टू इनहिबिटर एंड इज अंडर हार्मोनल रेगुलेशन एंड मूव ओनली अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है देखो, और ओनली अलोंग, यहाँ पे एक चीज को पढ़ना आपने को, ओनली अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सैचुरेशन देखने को मिलेगा एक्टिव में, मतलब मैंने एक्टिव में भी देखने को मिलता है, पैसिव में, फैसिलिटेट में देखने को मिलता है, रेस्पॉन्ड टू इनहिबिटर एक्टिव भी और फैसिलिटेट भी, लेकिन हमारे पास अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेड। ये देखो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा, फैसिलिटेट जाएगा, है ना, फैसिलिटेट जाएगा, और ये एक्टिव नहीं जाएगा। एक्टिव तो अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन अलोंग बोला है ना, तो ये ओनली अलोंग बोला है तो फैसिलिटेट ही जाएगा, आंसर जाएगा फैसिलिटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो रैंडम मैटिंग जो होता है वो अफेक्ट नहीं करता, जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट करता है, रिकॉम्बिनेशन अफेक्ट करता है। क्योंकि हमारे पास देखा गया है कि फाइव फैक्टर दैट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम आर जीन माइग्रेशन है, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, रिकॉम्बिनेशन है। यहाँ पे रैंडम मैटिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि रैंडम मैटिंग कंडीशन है कि अगर हमारे पास हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है तो हमारे पास रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, रिकॉम्बिनेशन ना हो, म्यूटेशन ना हो। Dash is present in cysteine and methionine and is main constituent of several coenzyme. Sulfur containing amino acid है ये, sulfur containing amino acid, sulfur is the main constituent, sulfur is present in the two amino acids cysteine and cysteine, and जो अपने आ चुका cysteine and methionine, दो आते हैं cysteine and cysteine, and is the main constituent of several coenzyme, that is vitamin, thiamine, biotin and coenzyme A. So sulfur is the answer. Which of the following pigment absorb light and prevent photo oxidation of chlorophyll? जो कैरोटीनॉइड होते हैं, जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं वो है, देखो ये जो कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड जो होते हैं, कैरोटीनॉइड दैट इज एक्सेसरी पिगमेंट है ना। कैरोटीनॉइड मतलब जेंथोफिल और कैरोटीन को मिला के कैरोटीनॉइड बोलते हैं, दे आर एक्सेसरी पिगमेंट, है ना। तो क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड एक्सेसरी पिगमेंट जो कि क्या करते हैं, ये एनर्जी को, है ना, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू नॉन साइक्लिक प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन, है ना। द प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ द फोटो सिस्टम विच आर इंटरकनेक्टेड बाय ईटीएस, सही बात है, जो कि ईटीएस कहाँ पे लोकेटेड है, थायरोकॉइड की मेम्ब्रेन में। इट रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बट नॉट एनएडीपीएच प्लस एच प्लस। नहीं, ये तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का स्टेटमेंट है कि हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फ्लो, ओके, रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड नॉट एनएडीपीएच प्लस एच प्लस। तो ये अपने लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऐसा नहीं होता, साइक्लिक में ऐसा होता है। List the set of factors from the following which are responsible for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कब कहाँ जाना चाहता है, ये बोल रहा है डिसोसिएशन, ठीक है ना। डिसोसिएशन मतलब राइट जाना चाहता है। राइट जाने के लिए हमारे पास पीएच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, डीपीजीए ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ओके। और बताओ जरा, देखो यहाँ पे क्या है कि डिसोसिएशन के लिए हमारे पास, है ना, पीएच क्या होना चाहिए, कम, मतलब एच प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, एंड PO2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, PO2 कम होना चाहिए, PCO2 ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट अपने पास सही लग रहा है। During aerobic respiration, the passing on of electron moved as a part of hydrogen atom, है ना, removed as a part of hydrogen atom to a molecular O2 occur in the inner mitochondrial membrane। मतलब ETS की बात कर रही है, पूछ रहे कि ETS लोकेटेड कहाँ पे है। ETS is located in the inner mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane में लोकेटेड है ETS, ठीक है। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन, ये रहा। After the second decarboxylation of the Krebs cycle, Dex will produce and it goes dash time dehydrogenation। सेकेंड डिकार्बोक्सिलेशन के बाद क्या बनेगा, सेकेंड डिकार्बोक्सिलेशन के बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा। देखो ये सेकेंड डिकार्बोक्सिलेशन है, यहाँ पे सेकेंड डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो उसके बाद क्या बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और सक्सिनाइल कोएंजाइम में देखो दो बार क्या करेगा, डिहाइड्रोजनेशन शो करेगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम में शो टू टाइप्स डिहाइड्रोजनेशन, एक पहली बार डिहाइड्रोजनेशन जब सक्सिनेट से फ्यूरेट में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, एक एफएडी बनेगा। और जब फ्यूमरेट से मेलेट में कन्वर्ट होगा, नहीं, जब मेलेट से ऑक्सिलो एसिटेट में कन्वर्ट होगा तो एक ऑक्सिलो एसिटेट से बनेगा। तो यहाँ पे सेकंड टाइम क्या करेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेशन शो करेगा।